बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की अब आहट सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू के नेता निशांत कुमार 3 मई से राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर पार्टी के भीतर अब हलचल तेज हो गई है और इसकी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उस विशेष रथ यानी कि वैन की झलक भी सामने आई, जिससे वे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा को न सिर्फ संगठनात्मक मजबूती बल्कि उनके सक्रिय राजनीतिक रोल की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में अब देखा जाने लगा है। सोमवार को जेडीयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने जेडीयू नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर अपने वैन के एक कोने की जांच की। इस दौरान ड्राइवर ने वैन को निशांत कुमार के सामने चलाकर के भी दिखाया। निशांत कुमार की यात्रा वाली वैन को निश्चय रथ का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। इसी बीच निशांत कुमार की प्रस्तावित यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस यात्रा को न सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम बल्कि भविष्य की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर निशांत कुमार ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जा रही है और बारीकियों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक यात्रा का पूरा रूट, ठहराव और कार्यक्रम को अंतिम रूप वो दे दिया जाएगा। निशांत कुमार ने यह भी बताया कि 3 मई से शुरू होने वाली ये यात्रा चंपारण से प्रारंभ होगी, जो ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस यात्रा के जरिए वे बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रा से जुड़ी सभी विस्तृत जानकारियां वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, ताकि कार्यकर्ताओं और आम लोगों को इसकी स्पष्ट जानकारी वो मिल सके। इस पूरी यात्रा का सबसे आकर्षक पहलू ये विशेष रथ यानी कि हाईटेक वैन है, जिस पर सवार होकर निशांत कुमार जनता के बीच पहुंचेंगे। ये वैन किसी चलते फिरते कैंप ऑफिस से कम नहीं है। इसे आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वे लगातार लोगों से जुड़ाव बनाए रखे। वैसे आपको बता दें कि वैन के अंदर की व्यवस्था बेहद आरामदायक और सुविधाजनक है। इसे पूरी तरह के तरीके से एयर कंडीशनर बनाया गया है, जिससे गर्मी के मौसम में भी सफर सहज बन सके। अंदर आराम करने के लिए सोफा, बेड की सुविधा दी गई है। साथ ही फ्रिज और वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य ये भी है कि लंबे सफर और लगातार कार्यक्रमों के बीच भी वे तरोताजा रह सके और हर जगह पूरी ऊर्जा के साथ लोगों से संवाद कर सके। वैसे इस रथ की सबसे खास बात इसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जो इसे सामान्य वैन से अलग बनाती है। इस लिफ्ट के जरिए निशांत कुमार सीधे वैन की छत पर पहुंच सकते हैं। छत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक छोटे मंच की तरह काम करे, जहां से वे लोगों का अभिवादन कर सके और जनसभाओं को संबोधित कर सके। यह व्यवस्था खास तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाके में बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां मंच पर पहुंचना मुश्किल होता है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस वैन को खास तरीके से तैयार किया गया है। छत पर मजबूत स्टील बैरिकेडिंग की गई है, ताकि ऊंचाई पर खड़े होकर संबोधन के दौरान किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। इसके अलावा सुरक्षा दृष्टि से भी पूरी यात्रा के दौरान इसके साथ मौजूद रहेगी, जो हर पड़ाव पर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती हुई भी नजर आएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह यात्रा जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के लिए संगठनात्मक मजबूती का एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। साथ ही इसे नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के सक्रिय भागीदारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यात्रा जमीनी स्तर पर कितना असर डालती है और बिहार की राजनीति में किस तरह के नए समीकरण पैदा करती है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी यात्रा के लिए काफी हद तक जाने जाते हैं। जब उनकी सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो लगातार यात्राओं का दौर अपना जारी रखे थे। अब उन्हीं के पगडंडों पर निशांत कुमार भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू को कितना आगे तक लोगों के सामने निशांत कुमार रख पाते हैं और नीतीश कुमार की कितनी जितने भी नीतीश कुमार ने काम किए हैं उसको लेकर जनता के सामने क्या कुछ कहते हैं, ये अब देखना दिलचस्प होगा।